ओके, मैं ऑडिबल हूँ है ना? हाँ ठीक है। ओके, हाँ जी रोहित, तुम लोग हो बोला अभी? यस सर। ओके, सो अभी क्या करते हैं? 2022 में जो स्टोकेस्टिक के क्वेश्चंस हैं, चलो जैसे ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये 57। ओके, सो देख 57 क्या कह रहा है? In a laboratory experiment, the behavior of cats are studied for a particular food preference between two foods A and B. Okay. तो ये कह रहा है कि for an experiment, 70% of the cats that had food A will prefer food A. 50% of the cats that had food B will prefer food A. The experiment is repeated under identical conditions if 40% of the cats had food A in the first experiment, initially actually. Then the percentage of the cats those will prefer food A in the third experiment. Okay. ओके, सो क्या करना होगा यहाँ पे? 57। देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले, ठीक है? तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। दिस इज फिफ्थ है ना, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गेट 2022 पेपर, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का। इसमें स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 57 मैंने बॉटम से स्टार्ट किया है। सो कह रहे हैं इन लेबोरेटरी है ना, सो दो स्टेट है ए बी, समझ लो जैसे 0 1 होता था ना, तो स्टेट इज लाइक ए बी यहाँ पे है ना, 0 1 जैसे बोलते थे। तो अब क्या बोल रहा है कि ठीक है ना, तो मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ना, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लेता हूँ ए बी, ठीक है? सो कहना क्या चाह रहा है, देखो कि 70% of the cats that had food A will prefer food A, ठीक है ना? सो यहाँ आना चाहिए 70%, 0.7, राइट? सो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.3, चेक करो, ठीक है ना? बी पे आते क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द कैट्स दैट हैड फूड बी विल प्रेफर फूड ए। सो ये 0.5, ये 0.5, चेक करो, ठीक है ना ये मैट्रिक्स। अब आपसे बोल रहा है कि if 40% of cats had food A in the first experiment है ना, सो बोलना चाह रहा है कि 50%, मान लो x1 मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये कितना प्रोबेबिलिटी है? 40%, मतलब 0.40 ना। तो ये है 40%, मतलब 0.40। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? x1 इज इक्वल टू बी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फूड बी की क्या प्रोबेबिलिटी है? 60। ओके, सो लाइक अगर मैं पाई 0 जो बोलता था इनिशियल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे चलो अभी 1 लिखता हूँ मैं। सो हालांकि इनिशियल ही है ना? सो क्या करना होगा यहाँ पे अब? तो पूछ क्या रहा है तुमसे? देन द परसेंटेज, सॉरी what do you think this is? Then the percentage of cats those will prefer food A in the third experiment. So ये तो तुम्हें गिवन है,
सो पूछना क्या चाह रहा है कोई बताओ, इस नोटेशन में पूछना क्या चाह रहा है? बोलो भाई, आप लोगों को समझ आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है? कोई भी ट्राई करो। अरे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फूड ए बी लाइक 0 1, तुम ए बी को लाइक 0 1 प्रीफर करो, सपोज ए को मैं 0 जैसे स्टेट होता है इस तरह से, और इनिशियल स्टेट अगर मैं फर्स्ट स्टेप को इनिशियल स्टेज बोलूं, सो ये कुछ ऐसा है ना। चलो एक्स नॉट बोल देता हूँ, एक्स नॉट मतलब क्या, फर्स्ट एक्चुअली इनिशियली, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं, है ना, इन्होंने लिखा है जैसे नोटेशन इनके हिसाब से चल रहा हूँ मैं। x1 यही ना, ये बोला था 40% ऑफ कैट्स हैड फूड ए इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, देन द परसेंटेज ऑफ कैट्स। सो क्या मुझे निकालना है इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट, क्या लिखूं इसको नोटेशन में? सर x3b, x3 equals to b, x3 इज इक्वल टू b, a सर ए ना, ए, या, सो ये निकालना है मुझे। तो एक्चुअली मैं जो नोटेशन अगर यूज करूंगा, जो पहले यूज कर रहे थे हम लोग, उसमें क्या था कि पाई नॉट लिखते थे इनिशियल प्रोबेबिलिटी, तो वो एक्चुअली ये है 0.4 और 0.6, ठीक है ना। अब मुझे जैसे अगर चाहिए पाई स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, पाई 2 चाहिए, 2 क्यों बोल रहा हूँ, 2 स्टेप बाद ना, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये होना चाहिए, सो 2 स्टेप बाद ही ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला है कोई बताओ? सर पाई नॉट p स्क्वायर। हाँ, पाई नॉट इंटू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर पहले निकालो आप कितना आता है, यू फाइंड पी स्क्वायर, यस, सो सर ये इसमें दो स्टेट हैं तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते थे, यस वो भी है। बात भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, करके देखो पी स्क्वायर। और हालांकि हमें ये है ना, ये जैसे 0 1 का है तो ए बी का है ना, तो हमें बस ए का चाहिए, तुम अगर फर्स्ट कॉलम बता देते हो तो काफी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं है मतलब, अगर तुमने ये बता दिया तो इसी से काम हो जाएगा, इनसे इससे ही काम हो जाएगा, करके देखो एक बार। तो मुझे लगा हो जाएगा, मैंने सॉल्व किया नहीं इसको, अभी करके देखते हैं आंसर क्या आता है। आप लोग पहले पी स्क्वायर निकालो और पी स्क्वायर को पाई नॉट से मल्टीप्लाई करो, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, you just find p square and then you multiply by initial probability, वर्क करके देखो क्या आता है। पी स्क्वायर वाले फाइन करो आप लोग, पी स्क्वायर कितना आसान सा नहीं है, पी इंटू पी कर देना। ये एक्स नॉट तो नहीं है ना, लाइक कहने का मतलब ये इनिशियली उसके पास इतना प्रोबेबिलिटी है, आई थिंक। सर 0.61 आ रहा है कहाँ पे? सर टोटल। अपने पी स्क्वायर निकाला क्या, ये दूसरे तरीके से किया? सर p स्क्वायर आ रहा है मेरा 0.64, यहाँ पे कितना, हाँ 0.36, ये आया, नहीं सर नीचे आएगा 0.6, एक मिनट दोबारा बताओ, हाँ 0.64, हाँ 0.60। ये आया, ओके, इसको यस मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। सर 0.256, 0.36,
मतलब ये पहला ही चाहिए मुझे एक्चुअली। इसमें आंसर में क्या दिया एक्चुअली, मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा वो है। 57 चेक करते हैं क्या है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व किया नहीं तो। नहीं सर, ये जो मैंने बताया 0.256, ये इन हाँ पहले दोनों की मल्टीप्लाई आई है, अच्छा 0.4 और 0.64 की। 0.4 और 0.64 की ये आई है, अच्छा। यस सर, प्लस 0.36 कितना हो गई? प्लस 0.616। ठीक है ना? यस सर, तो सब कितना? परसेंटेज निकालना है क्वेश्चन में। यस तो ये 57 था ना? 57 ठीक है, सही है ना हमारा? कितना है? यस सर। 61.5 है ना, से ठीक है 7 तक, हाँ फाइन है। तो मतलब अब क्लियर एक्चुअली है ना, कई बार यहाँ कंफ्यूज होता है। सो मतलब तुम्हें को मैं 1 से स्टार्ट किया, तुम 0 भी ले सकते थे लाइक इनिशियली। तो वही बात है कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट फेज से स्टार्ट ही हो रहा है। तो एक बार देख लो मतलब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जो आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका, तो इजीली आप कर लोगे एक बार, सब लोग मतलब। तो इस तरह, क्योंकि पहले भी इस तरह क्वेश्चन किए हैं हमने, है ना। इसमें ये था कि बस इन्होंने ये कहा था कि 50% कैट्स हैड फूड बी प्रिफर फॉर, कहाँ लिखा था, फॉर एन एक्सपेरिमेंट, है ना, ये था ना कि 70% ऑफ कैट्स दैट हैड फूड ए विल प्रेफर फूड ए, 50% ऑफ कैट्स दैट हैड फूड विल प्रेफर फूड दिस, द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एंड आइडेंटिकल रिएक्शन, 40% ऑफ द कैट्स हैड फूड ए इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि फर्स्ट में बोला है। और आपसे पूछ रहा है इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट, तो कितना ट्रांजिशन हो रहा है? 2 का ही ना। तो अगर आप पाई नॉट जिसमें लिखा है तो वही चीज है, जिसमें प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू ए लिखा है, वहां से स्टार्ट किया। आप x नॉट भी ले सकते हो, x नॉट लेने का मतलब इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो फिर वहां पे आपको x2 निकालना पड़ेगा a नॉट x3। चूंकि मैंने जो अभी लिखा है इसमें x1 इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी लिखा है यहाँ पे 40% जो है, और मुझसे पूछ रहा है x3 इज इक्वल टू ए, मैंने क्योंकि ट्रांजिशन 2 का ही होना है, फर्स्ट से थर्ड एक्सपेरिमेंट का, तो 2 का ट्रांजिशन हुआ। वहां भी ऐसे ही है, जैसे भी आपको समझ आए। तो इससे कोई डाउट रिलेटेड आप बताइए इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बहुत नया कुछ है नहीं। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। हमने अभी तक 2000 कितना 19 20 के स्टोकास्टिक वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 22 का कर रहे हैं, 21 का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या आज भी कर सकते हैं, देखते हैं। क्योंकि आज जैम की भी क्लास है तो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सो इसमें डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखना कोई छूट ना गया, कोई क्वेश्चन छोटे में बस। ये वाला है, ये 34 था। देखिए कह रहा है कंपनी समटाइम स्टॉप्स पेमेंट ऑफ क्वार्टरली डिविडेंड्स इफ द कंपनी पेज द क्वार्टरली डिविडेंड, the probability that the next one will be paid is 0.7। अच्छा मतलब अगर पे किया है तो नेक्स्ट पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। इफ द कंपनी स्टॉप्स द क्वार्टरली डिविडेंड, अगर स्टॉप हो गया, so the probability that next quarterly dividend will not be paid is 0.5, then the probability that the company will not pay quarterly dividend in the long run, so what is meaning of this long run? सर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ उससे कर सकते हैं, यस, या एज यू कैन थिंक ऑफ कि बाय एन व्हेन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लाइक समथिंग। हाँ ठीक है। सो क्या मुझे बताओ क्या होगा फिर? सर पाई टू पी इक्वल्स टू पाई, उसको सोल्व कर लेंगे। हाँ उससे भी हो जाएगा। पाइप इज इक्वल, इससे हमने फॉर्मूला भी बताया था ना, हमने यूज किए थे, वो यूज कर लेते हैं, उससे आएगा, लेकिन हम इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वैसे डायग्राम बनाता हूँ मैं फिर से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34। और ये कह रहा है कि कंपनी समटाइम स्टॉप्स पेमेंट, है ना। इफ द दो यहाँ पे पी क्या है कि लाइक इट पेज और इट डजंट पे, है ना। सो मैं लिखता हूँ पे और डजंट, डीपी में डजंट पे, ओके। अच्छा डीपी में डजंट, हाँ ठीक है।
नॉट पे। पे और नॉट पे ऐसा कर देते हैं, ठीक है, नोटेशन। तो ये कह रहा है कि so if the company pays the quarterly dividend then probably the next one will be paid 0.7, तो ये 0.7 है। और if the company stops the quarterly dividend then the probably the next will be not be paid, मतलब next will be not be paid, तो 0.5, तो not paid 0.5 ऐसा कुछ होगा, देखो 0.3 0.5, इज इट फाइन? क्योंकि इसका सम 1 है, इसका सम 1, तो ऐसा है कि अगर नहीं पे हुआ तो नेक्स्ट भी नहीं पे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो कह रहा है कि द कंपनी विल नॉट पे क्वार्टर डिविडेंड इन लॉन्ग रन। तो लाइक आपको आइडिया है ना, p की पावर n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, हमने क्या, अगर इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, हमने इसको कुछ एक बार देखा था 1 माइनस ए, ये कुछ ट्रिक है या फॉर्मूला समझ लो, b 1 माइनस बी ये था। तो इस केस में क्या आया था, लिमिट n टेंस, हमने क्या लिखा था, याद है? डायरेक्टली हम पाई n लिख सकते हैं, कोई में फिर 0.5 बाय, हाँ 1 मिनट, फॉर्मूला हम आस्किंग इसके टर्म में यही था ना, कुछ ऐसा। हाँ जी सर। यस यस। सो अब आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो हमें एक्चुअली वो पूछा है कि लाइक लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पाई n, सो इन स्टेप में क्या होगा, तो ये जस्ट है b अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी। सो ये कितना आ गया आपका, पुट कीजिए यहाँ से, कंपेयर कर लो, तो a आपका 0.3 और b 0.5, तो कितना आ गया ये 5/10, सॉरी 5/8, चेक कीजिए एक बार, है ना, कंपेयर करना आपको, तो 5/8 3/8 ये हो गया। ओके, तो ये आपका आ गया। देखो ये था पहला वाला हमने पे लिया, दूसरा नॉट पे लिया था, सो विल नॉट बी पेड ना। सो क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, हमारा आंसर क्या है 3/8 3/8, चेक करते हैं आंसर क्या है। सो 3/8 डेसिमल में कितना होगा, डिवाइड करो, इससे कितना आता है? कोई नहीं भाई, 15 मिनट वेट करना, 10 बजे तक। 0.375 0.375, मैं इसको वो कर लेता हूँ। सो चेक करते हैं आंसर क्या है। सो ये 34 है ना, 34 का आंसर है 34, ठीक है, फाइन। थर्टी फोर के बाद कौन सा है, 34 हमने किया ना अभी, हाँ 34 के बाद 32, देखो चलो मैं तो दूसरे रूम में क्लास लेता हूँ, डिस्टर्ब होंगे। हाँ सो देखो देखो ट्राई करो तुम लोग ये क्वेश्चन, है ना, एक मिनट। ठीक है ना, मैं वो करता हूँ थोड़ा सिस्टम। सो पहले ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, मैं 5 मिनट का टाइम लूंगा, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन टिल देन। 32 आप लोग ट्राई करो, ठीक है, ऐसे इजी है बहुत क्वेश्चन, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो एक 10 सेकंड में हो जाएगा। इसकी तो सर मिनिमम दो, वैल्यू ही आ जाती है जो 5,3 में हाँ तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा सर। हाँ ओके, व्हाट अदर्स, आप लोग आइडिया है इसके फॉर्मूले का, मतलब जस्ट फॉर्मूला है एक्चुअली, स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
तो आपके हिसाब से आंसर 3 आना चाहिए, पर 3 नहीं है। सर लैम्डा इनटू मिनिमम ऑफ 5,3। यस यस, है ना। सो आंसर है ना इसका 32 का, देख लो। सो 32 हाँ का जी आंसर है, सर, 3 into 4। ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर 12 है एक्चुअली। सो द जस्ट फॉर्मूला इज, ये जो C T1, T2 है, दिस इज कोवेरिएंस बिटवीन NT1, NT2। एंड इसका प्रूफ देखोगे, यू विल जस्ट फाइंड कि लैम्डा टाइम वट एवर मिनिमम इज T1, T2, जो भी इनका मिनिमम है वो फॉर्मूला है, उसका डिराइव करके भी देख सकते, इजी प्रूफ भी है इसका। सो इसके हिसाब से आंसर आ गया 5-3 है, तो T1 T2 में मिनिमम T2 है। सो लैम्डा टाइम T2, यहाँ लैम्डा आपको यहाँ से 4 दिख रहा होगा क्योंकि ये पॉइजन है ना, तो xt follows Poisson lambda t, so lambda is 4 here, so you can just 4 into 3, मतलब easily पता चल गया 12, ठीक। सो नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ठीक है ना जी, तो ये फॉर्मूला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव, कितने 3 हो गए ना, 4 हो गए। सो अब एक कितने हुए अभी तक? 32 थर्ड है ये। 32 34 57 किया, अच्छा 2 और होंगे ना। 5 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, 5 क्वेश्चन फिक्स हो गया है, हर साल 5 क्वेश्चन ही है। सो इज इट दिस इज 28, ठीक है। यस सर। हाँ चलो, सो 28 देखते हैं क्या कह रहा है। एट अ टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन कॉल्स अराइव इंडिपेंडेंटली एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 कॉल पर मिनट, मतलब लैम्डा इज 1, ये ना। सो लैम्डा इज जस्ट 1 कॉल पर मिनट एंड द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो NT फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सो पॉइसन लैम्डा टी लैम्डा 1 है, इस तरह से है ना। अब 5 टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना, each of duration 2 minutes are chosen at random। so देखो 5 है 2-2 मिनट के इंटरवल पे, अब आपकी मर्जी है, बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टी। सो आप अगर डेफिनेशन पढ़ोगे पॉइजन प्रोसेस का, तो उसके डेफिनेशन में एक ये भी टर्म होता है कि इट इज, क्या होता है, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, इट हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स। तो 0-2 ले लो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब ऐसा नहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना, वो मैंने ऐसा लिया है। सो कोई दिक्कत नहीं, अब एक टाइम ये लो, दूसरा ये लो, तीसरा ये लो, चौथा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो स्टिल दे विल हैव द सेम आंसर, है ना। सो ये भी आप इजीली कर लोगे, है ना। बताओ जिन लोगों ने किया है, मतलब इस थ्योरी पढ़े, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। P डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट इन ईच ऑफ द 5 टाइम इंटरवल्स at most 1 call arrives at the telephone exchange, ठीक। ओके, तो इसका मैं लिख देता हूँ, क्या था 20, कौन से किए थे, 30 नहीं 32 किए थे ना, एक मिनट, इधर मैं 32 का लिख देता हूँ अगर कोई नोट्स भरेगा तो। सो 32 में जस्ट ये था, CT1, T2 इज lambda time minimum of T1, T2 and this was just 4 into 3, that was 12। अभी हम लोग देख रहे हैं 28। सो 28 में ये है कि 2-2 मिनट के 5 इंटरवल है आपके पास, ठीक है ना। स्टार्ट हुआ, दे आर इंडिपेंडेंट, है ना, प्रोसेस इन दिस आर NT आर इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो व्हाट दे आर आस्किंग, इन ईच ऑफ दिस इंटरवल एट मोस्ट 1, ऐसा कुछ है। एट मोस्ट 1 कॉल अराइव्स, ठीक, तो बताओ क्या होगा। Probability in each of the time intervals, 5 time intervals, at most 1 call arrives। So कैसे करोगे आप लोग, बताओ इसका मीनिंग बताओ। सो फॉर एग्जाम्पल N1 यहाँ क्या है, T है ना, या T1 ले लो, T तो 2 मिनट का ही है ना। N2T, N3T, N4T, N5T, T कॉमन इसलिए लो, तो दो सब में T है ना, 2 मिनट का ही है।
और बताओ इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नहीं होगा? कैन वी से ऑल NIs आर IID? यस और नो? यस है ना, क्योंकि रेट सेम ही है ना, तो रेट भी सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है। सो दे राइट, ये पूछना क्या चाह रहा है कि N1T मतलब N12 एक्चुअली is less than equal to 1, comma N2 comma 2 less than equal to 1 and so on up to N5 2 less than equal to 1. Is it fine? समझ आ रहा आप लोगों को कि each of the 5 time interval will have at most one call, है ना? Yeah, right. In each of the 5 time interval at most one call arrives. अब ये independent भी है because by definition of Poisson process. So this is less than equal to 1 और सबकी वैल्यू सेम ही आएगी तो पावर 5 कर दो। अब बताओ ये तो निकाल लोगे आप लोग इजीली ना। सो यहाँ से आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी N2 या N कोई भी N2 is 0, N12 is 0 प्लस प्रोबेबिलिटी N12 is 1 एंड इस पूरे की पावर है आपके पास 5। सो बताओ N12 is 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? So N12 will follow Poisson lambda t, lambda is 1, Poisson 2. Yes. So बताइए क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसकी पावर 5। सो e की पावर -2 कॉमन निकालो तो e की पावर -10। ब्रैकेट में कितना बचा? पहले सिंप्लीफाई कर लो। चलो अभी ब्रैकेट में कितना है? 2 + 1 आ जाएगा ना। हाँ 3e की पावर -2 तो कितना आ गया? 3 की पावर 5। यस सर। सो ये हो गया। सो ये हो गया 243 e की पावर -10। ये p था क्वेश्चन के हिसाब से, स्मॉल p। सो दे आर आस्किंग यू e की पावर 10 टाइम p, तो ये हो जाएगा 243। चेक कीजिए। सो यहाँ यूज हुआ है, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट यूज हुआ है और दे हैव सेम t। सो ईच ऑफ ड्यूरेशन 2 मिनट्स था, टाइम सब में 2 मिनट का है एंड लैम्डा कॉमन है, सो दे आर IID। तो p था कि probability that p was the probability that the in each of the 5 intervals time intervals at most one call arrives. So this तो e की पावर t पे हो जाए 243 आंसर होगा। चेक कर लीजिए, ये होगा, इंटीजर कह रहा है ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अब? ये है ना? ओके 16 या चलिए 16 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मैट्रिसेस P1 P2 ऑफ 2 मार्कोव चेन्स। तो आपको ये कह रहा है कि which one of the following statement is true? Both P1 P2 have unique stationary distribution. P1 has unique stationary distribution, P2 has infinitely many. P1 has infinitely many, P2 has unique, neither P, मतलब डिसाइड करना है। तो पहले तो ये बताओ कैसे डिसाइड होगा किसी मार्कोव चेन यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है? हाउ विल यू डिसाइड कि मार्कोव चेन हैज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द क्राइटेरिया? कोई थ्योरम बताओ, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। व्हाट विल इम्प्लाई? यस So if the chain is irreducible, then it has stationary distribution, unique stationary Yes. distribution. या यू आर राइट। सो जस्ट यूज दिस, इसी से आंसर आ जाएगा और ज्यादा चाहिए भी नहीं। irreducible, ठीक है। so you just need to check whether the Markov chain is irreducible. If it is, it will follow. तो इसी से सारे आंसर आ जाएंगे। देख लो एक बार, मैं पहले फिगर बना देता हूँ। So we are solving 16 now. So irreducible will imply unique stationary distribution. So just you try to draw diagram or just decide which one is irreducible. तो what is definition of irreducible? जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए कोई बताओ, how do you define irreducible Markov chain? Anyone try?
मतलब बताओ कैसे डिसाइड करेंगे P1 P2 है, मुझे पता तो इरिड्यूसिबल होता क्या है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे है कि नहीं है। तो क्या चेक करना पड़ेगा मुझे? If each state commute with each other, then it Yes, is so function. right, if each state commute with each other, so अब तो इजी हो गया है ना। सो जस्ट अगर मैं फर्स्ट वाले का ड्रा करूं, मान लो 1 2 3 है ना, 1 2 3, सो 1 से 1 जा सकता है बस, है ना। सही लिख रहा हूँ, देख लो P1 का। अच्छा मुझे 0 1 2 लिखना चाहिए सर, कुछ लिखा नहीं उसने, ठीक है 1 2 3 करते हैं। सो आगे 2 से 1 जाने का रास्ता है, 2 से 2 का भी है, 2 से 3 का भी है, चेक कीजिएगा। 3 से जस्ट 3 पे जा सकता है वो। सो क्या ये इरिड्यूसिबल है? No. क्योंकि आप 3 से 2 पे नहीं जा सकते, हाँ। सो दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल। लेकिन ये कहना चाह रहा है, अच्छा दूसरा वाला बना के देखो आप। सो अगर दूसरा वाला बनाते हो, सो हो ना, जैसे बोल रहा है P1 के पास यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन, ये आउट हो गया। बोल रहा है P1 के पास यूनिक है, ये भी आउट हो जाएगा। चेक कीजिए एक बारी, है ना। और सो दूसरे वाले क्या है, सेकंड वाले को बनाएंगे इस तरह से, आप बना के देख लीजिए 1 2 3। सो उस केस में क्या है कि जस्ट 1 to 1 है ना, 1 से 2 जा सकता है, 1 से 3 भी जा सकता है, फाइन। फिर 2 से 1 जा सकता है, 2 से 3 जा सकता है ना, 3 से 2 जा सकता है। चेक कीजिए ये इरिड्यूसिबल है, बताइए जी। Yes. जा सकते हैं ना हम, 3 से हम 2 पे जाएंगे, 2 से फिर 1 पे जाएंगे, 3 से 1 भी जा सकते हैं। सो दिस इज इरिड्यूसिबल। तो एटलीस्ट इसके पास तो P2 हैज, ये तो पक्का है ना थ्योरम से कि P2 हैज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो P2 हैज यूनिक स्टेशनरी, दिस मे बी ट्रू ए। P2 हैज डेफिनेटली, इसलिए इसको आउट कर लो। चलो इसी P2 से डिसाइड कर देते हैं, बस P2। सो P2 के पास यूनिक स्टेशनरी है, तो बोल रहा है नाइदर, तो ये गलत हो गया। यहाँ बोल रहा है PT का यस इट मे बी ट्रू, है ना, मतलब यस इट इज। एंड P2 is infinitely, तो ये आउट हो गया, तो बचा C बचा ना सिर्फ, देखिए ये P2 से आप डिसाइड कर लीजिए जस्ट, है ना। सर हाँ सर जो इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन बताई सर आपने, हाँ सर उसमें मतलब स्टेप्स नहीं डिपेंड करते ना, मतलब स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, कितने भी हो सकते ठीक है सर। हैं, जस्ट वे हो जाने के, एक दूसरे से एक दूसरे तक जाने के। सर ये दो तीन चीज और होते हैं सर, पीरियोडिक अपीरियोडिक, वो हम्म। एक, हाँ देखो उसमें, इसमें जरूरत है उसकी। इसमें तो जरूरत नहीं है सर, वैसे पूछना है। हाँ तो एक बार आप बुक में डेफिनेशन पढ़ा, ए पीरियड में डिस्कस किया था ना, जिसमें पीरियड 1 आता है। और पीरियडिक में क्या है कि आप पीरियड निकालते हो, पीरियड का बताया था ना, ईच स्टेट का पीरियड निकालो आप, है ना। ईच स्टेट का पीरियड निकालने का क्या तरीका है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, वहां से वहां तक आने में कितने स्टेप लगता है, जीसीडी ले रहे थे ना, हमने एक बार डिस्कस किया था एक क्लास पहली क्लास यस में शायद, सर। पीरियड निकालने का, कि ईच स्टेट का पीरियड निकालो। अगर पीरियड 1 आ जाता है तो उसको ए पीरियडिक बोलते हैं एक्चुअली, यही है। तो आप थोड़ा सा कोई बुक एक बार देख लो, अगर नहीं समझ आता देन वी कैन डिस्कस। क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, ये है कि अब तक जो भी 19 20 21 22 में आए सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो अभी तक हमने, जैसे अभी हमने कर ही लिया, कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसका, क्योंकि 5 हो गया ना, तो अब नहीं होगा, स्टोकेस्टिक के क्वेश्चन नहीं होंगे अब। ये क्या है, अच्छा ये है क्या, ओके। लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस, अच्छा इसका तो कोई याद रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला है। क्या आंसर होगा इसका जी? रैक मुझे लग रहा है कि रैक थ्योरम है ये।
है ना। तो यू नीड टू सी लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस क्या है, उसमें ये मिलेगा। डायरेक्ट तुम एक बार रिजल्ट देख लो, दिस जस्ट यू फॉलो दिस रिजल्ट, डायरेक्टली आ जाएगा। ये क्या है, ये थ्योरम ही है ना, क्या इक्वेशन है, कोलमोग्रोव इक्वेशन क्या होती है, और क्वेश्चन तो नहीं है। आगे तो वो आ गया एप्टीट्यूड टाइप का आ गया। तो ये सब क्या है, इसमें तो ऐसे ही है ना, सेकंडों में कर लोगे आप एग्जाम। इस तरह क्वेश्चन भी क्या है। ठीक है, तो बाकी बात दोबारा करके देख लेना आप ये क्वेश्चंस, अगर नहीं होते फिर हम डिस्कस कर सकते। अभी तक हमने क्या किया है, स्टोकेस्टिक एक्चुअली 2019 के किए, 2020 किए, आज 2022 का आप एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो। अब आज तो मैंने 1 घंटे का क्लास ही रखा था, एग्जाम का क्लास लूंगा आगे। सो ये देखता हूँ अभी कैसे करना है। सो 2021 का इसका नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी आप लोग रिवाइज करते रहो, एप्टीट्यूड तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट। देखो 2019, 20, 21, 22 में फिर से बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड हो गया, प्रोबेबिलिटी पोर्शन हो गया, इन्फेरेंस हो गया, है ना, और क्या रह गया, मैथ्स पोर्शन सर करा ही रहे हैं, नहीं तो खुद भी करो आप, है ना। ये है, फिर अभी स्टोकेस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बचा है। तो ये पे इसी पेपर को ना, 4 पेपर को आप कम से कम 10 बार सॉल्व करके देखो ना, एटलीस्ट कमांड तो हो ही जाएगा उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, उस तरह कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएंगे, वो चीज़ है। बाकी यही, और इसका कंट्रीब्यूशन मैंने 22 के हिसाब से देखे तो ऑलमोस्ट, है ना, टोटल हमने बताए थे इस पार्ट के कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 76 मार्क्स का है, और ये 8 मार्क्स का लगभग ये है, तो कितना 84 के अराउंड हो गया 2022 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। मतलब रफली ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफली ये है। इसी को ढंग से कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे ठीक है, तो क्या 80 100 थोड़ी लाने हैं, आपको 50 नंबर लाने हैं, ठीक है। सो आगे मैं डिस्कस करूंगा 21 का पेपर नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं नेक्स्ट जैम का देखता हूँ क्लास से। तो आप लोग सॉल्व करो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, है ना, यू जस्ट कीप सॉल्विंग। सर जी सर एक ना क्वेश्चन था, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था, वो थोड़ा सा बता दोगे आप? किस टॉपिक का है, मैं देखा नहीं, बताइए। सर उसका ही है, आप कह रहे थे कि मिनिमल सफिशिएंसी, मैं आपको दोबारा सेंड कर देती हूँ। ओके ओके, कर दिया सर। ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हाँ मुझे लगा इसमें कुछ या तो कुछ मिस्टेक है, तो उनको लिखना चाहिए सिग्मा इज नोन, है ना। एक बार देख लो आप लोग भी ये क्वेश्चन क्या है। सर जैसे नॉर्मल में करते हैं उसमें, तो जैसे हमारे पास हाँ बोलिए। जैसे नॉर्मल में जैसे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें जो दोनों एक्स बार और एस के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हाँ जबकि एक्स बार म्यू का होता है और एस के सिग्मा का होता है। तो इसमें म्यू का x1 है ओके और सिग्मा का एक्स बार माइनस x1। तो इस ये हर चीज के लिए इम्प्लाई होगा कि म्यू और सिग्मा के पैरामीटर इंडिपेंडेंट? नहीं, वो रिजल्ट से आते हैं, वो तो प्रूव करना पड़ेगा, थ्योरम क्या देखने पड़ेंगे। हाँ जी सर, पर इसमें क्या होगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पता ही नहीं लग रहा। अच्छा उससे आपका क्या आ रहा था, अच्छा आप कह रहे थे ना वो, अच्छा आपका प्रॉब्लम ये है कि सिग्मा इज आल्सो अननोन हियर, दैट इज अ प्रॉब्लम ना। अदरवाइज अगर सिग्मा नोन होगा तो क्या आंसर आया था आपका, या लोग क्या सजेस्ट कर रहे थे ग्रुप में। सर इसका तो कोई बी कह रहा था, कोई सी कह रहा था। नहीं, T2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ T3, क्योंकि क्या होगा, एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, एक मिनट, जैसे इसमें आप एंसिलियरी कौन सा आ रहा है, अच्छा इंडिपेंडेंट तो उससे यूज होगा ना, कंप्लीट सफिशिएंट, अच्छा म्यू के लिए कंप्लीट सफिशिएंट कौन सा है, x1। x1, अच्छा तो x1 म्यू के लिए कंप्लीट सफिशिएंट है, ओके हाँ जी x1 सर। हो गया, यस। एंड मैं भी सिग्मा को नोन मान के चल रहा हूँ, तो उस केस में, और यहाँ पे जो x बार माइनस x1 होगा, सो कैन वी से दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट
Okay, and this is ancillary, is it? So you can write something like this, and ये इस तरह से you can write. So these two will have distribution free of mu. ये जो आपका T3 है, so ये आपका है T1. So T1 and T3 are independent. Is it? For sigma is known. होगा ऐसा? यस सर, How? बासु थ्योरम सर। हाँ, बासु थ्योरम से। So लग रहा है इनको मेंशन करना चाहिए था, लाइक मुझे तो यही लग रहा है कि दिस इज इट शुड मेंशन दैट सिग्मा इज नोन, क्योंकि इंडिपेंडेंट ही चेक करवाना चाह रहा आपसे वो। अच्छा, बाकी रह गई, जब आप नॉर्मल के लिए कह रहे थे, इन केस ऑफ नॉर्मल, सो एक्स बार एंड व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट, सो है ना, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट ना। यस सर। हाँ, नॉट सेपरेटली लाइक, और यूएम व्यू में भी होता है, सो दे आर सर इस केस में भी यही हो गया ना कि एक्स बार तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट है। हाँ, यहाँ एक्स एस बार स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एंसिलरी हो गया एस स्क्वायर। तो ये So भी हम यहाँ उसी yes, I think this is true, but in general क्या हमेशा ये करेक्ट है? This we need to see, क्या ऐसा कोई रिजल्ट है जो डायरेक्ट हमेशा ऐसा कह रहा है? क्योंकि यू आर सेइंग ना कि हाँ ठीक है, x बार इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर म्यू, है ना, एंड एस स्क्वायर क्या होगा, एंसिलियरी है म्यू के रेस्पेक्ट में, बट व्हाट अबाउट सिग्मा? सिग्मा अगर अननोन है तो क्या ये सिग्मा स्क्वायर से भी फ्री है इसका डिस्ट्रीब्यूशन? सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस? ओके, n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये होता है ना काई स्क्वायर n-1। हाँ जी सर। हाँ, सो क्या इसका s स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ सिग्मा है? नो सर। दो, देन हाउ कैन यू से दिस इज एंसिलियरी इफ सिग्मा इज अननोन हियर इन नॉर्मल? सिग्मा इज yes, unknown here, so can you say it is ancillary? नो सर। No, actually the mistake, I think the question you are asking, the mistake is sigma should be known in that question also. इनका पर्पस यही है, sir. और यहाँ भी ऐसे ही है। yes, that is the sigma will be known, वो लिखना भूल गया हूँ ऐसा कुछ, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज इट विल डिपेंड ऑन सिग्मा। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, जैम के सारे पेपर्स कर लो, गेट के भी क्वेश्चन जो कर रहे हो कर लो, जैम के तो करने बहुत जरूरी है, उससे आपकी इन्फ्लुएंस और प्रोबेबिलिटी में पकड़ अच्छी होगी। ऐसे आपको आते ही होंगे आप लोगों को, बट स्टिल यू रिवाइज इट फॉर एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सर।